प्राकृतिक खतरा स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना है जो मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरा बनती है। एक प्राकृतिक खतरा प्राकृतिक आपदा बन जाता है जब यह वास्तव में होता है, जिससे जीवन और संपत्ति का महत्वपूर्ण नुकसान होता है। एक प्राकृतिक आपदा का संभावित प्रभाव घटना के आकार और स्थान पर निर्भर करता है। यदि आपदा भारी आबादी वाले क्षेत्र में होती है तो यह तुरंत जीवन और संपत्ति दोनों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। बीते दिनों यूएन ने बताया था कि पिछले 20 साल में दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं की खासी वृद्धि हुई है, जिससे मानव और आर्थिक क्षति में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले दशक में लू और सूखा बड़ा खतरा होंगे, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, जिससे लोगों का जीवन और संपत्ति दोनों का भारी नुकसान हुआ था। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस सूची में सबसे पहले नंबर पर है अलेप्पो। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक सीरिया में आए उस भूकंप ने अलेप्पो को पूरी तरह से झंझोर दिया। किले की दीवारें और चट्टानें जमींदोज हो गई। अलेप्पो के आसपास के छोटे कस्बे पूरी तरह बर्बाद हो गए। अनुमान लगाया जाता है कि उस भूकंप ने 2,30,000 लोगों की जान ली। अलेप्पो उत्तरी सीरिया में स्थित है। यह क्षेत्र जो अरब भूमध्य प्लेट और अफ्रीकी प्लेट के बीच की सीमा पर स्थित है। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में यह प्राचीन मुस्लिम शहर हजारों निवासियों का घर था। 10 अक्टूबर 1138 को एक छोटे से झटके ने इस क्षेत्र को हिला दिया और कुछ निवासी आसपास के शहरों में भाग गए। अगले दिन भूकंप आया। जैसे जैसे शहर की दीवारें ढहती गईं, चट्टानें सड़कों पर गिरती गईं। अलेप्पो का गढ़ ढह गया, जिसमें सैकड़ों निवासी मारे गए। इस सूची में दूसरी आपदा है सुनामी 2004। हिंद महासागर में भूकंप से पैदा हुई सुनामी में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुए। लगभग 10,000 लोग मारे गए और 5,000 लोग लापता हुए। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने व्यापक अभियान ऑपरेशन मदद चलाया था। ऑपरेशन मदद के अलावा 3 अन्य अभियान विदेशों के लिए भी चलाए गए, और वो देश थे श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। नौसेना के अभियान में 32 जहाज, 7 विमान, 20 हेलीकॉप्टर 15 दिन तक चलाए गए। सेना की राहत कार्य में मदद ली गई। 17 जनपदों में चले ऑपरेशन मदद से लगभग 1 लाख लोगों को निकाला गया। इस सुनामी से भारत को काफी क्षति हुई थी। इस सूची में अगले नंबर पर है तांगसान भूकंप 1976। चीन के तांगसान शहर में 28 जुलाई 1976 को सुबह 3:42 पर महाविनाशी भूकंप आया। चीन के इस औद्योगिक शहर की आबादी उस समय लगभग 10 लाख थी। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.6 से लेकर 8.2 तक मापी गई। तांगसान में आए इस भूकंप ने 2,55,000 लोगों की जान ले ली। गैर आधिकारिक रिपोर्टों के मुताबिक मृतकों की संख्या 6 लाख से ज्यादा थी। इस सूची में अगले नंबर पर है एंटियोक भूकंप 526 ईस्वी। वर्ष 526 ईस्वी में सीरिया और एंटियोक में एक घातक भूकंप आया। यह क्षेत्र उस समय बिजान्टिन साम्राज्य का हिस्सा था। इस भूकंप ने एक छोटी अवधि में ही काफी अधिक नुकसान कराया था। बताया जाता है कि एंटियोक में भूकंप एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जो कमोबेश बाइबल के युग के करीब है। यह प्राकृतिक आपदा ईसा के जन्म से पहली शताब्दी में हुई थी। 20 से 29 मई 526 की अवधि में बिजान्टिन शहर में 7 अंक की तीव्रता के साथ भूकंप से बच गया। उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण 2,50,000 लोग मारे गए। प्रलय के कारण हुई आग ने भी पीड़ितों की संख्या में वृद्धि में योगदान दिया। इस सूची में अगली तबाही है हेयुआन 1920। चीन में आए करीब 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के झटके हजारों किलोमीटर दूर नॉर्वे तक महसूस किए गए। भूकंप ने हेयुआन प्रांत में 2 लाख लोगों की जान ली। पड़ोसी प्रांत सीजी में भूस्खलन से एक बड़ा गांव दफन हो गया। लोगंदे और हुइनिंग जैसे बड़े शहरों के करीब सभी घर ध्वस्त हो गए। भूकंप ने कुछ नदियों को रोक दिया और कुछ रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। इस सूची में अगले नंबर पर है कोरिंगा चक्रवात 1839। आंध्र प्रदेश के कोरिंगा शहर के बंदरगाह में कोरिंगा चक्रवात से भारत अत्यधिक प्रभावित हुआ था। इसमें लगभग 3.2 लाख लोग मारे गए और इस विशाल चक्रवात ने 25,000 से अधिक जहाजों को बर्बाद कर दिया था। यह भारत के इतिहास में सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक था। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के छोटे से शहर कोरिंगा में इस चक्रवात ने तबाही मचा दी थी, जिसने पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। यह वास्तव में बड़ी आपदाओं में से एक था जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। इस सूची में अगली तबाही है हैम्पॉक तूफान 1881।
वर्ष 1881 में वियतनाम में आए हैपोंग तूफान ने करीब 3 लाख लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। इसने संपत्ति और मत्स्य उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया। माना जाता है 22.8 बिलियन डॉलर इस तूफान की भेंट में चढ़ गए थे। इस तूफान में जान माल का काफी नुकसान हुआ था। इस सूची में अगली तबाही का नाम है हैती 2010। 12 जनवरी 2010 को भूकंप ने हैती को बुरी तरह से झंझोर कर रख दिया था। रिक्टर पैमाने पर 7 तीव्रता वाले भूकंप ने 2,22,570 को अपना निवाला बनाया। 1 लाख घर तबाह हुए और 13 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। हैती आज भी पुनर्निर्माण में जुटा है। अब बात करते हैं 1970 के भोला चक्रवात के बारे में। 1970 को द ग्रेट भोला चक्रवात बांग्लादेश में आया था। हालांकि उस दौरान बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। द ग्रेट भोला के चलते पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त बाढ़ आ गई थी। इसके अलावा उस दौरान बांग्लादेश में लगे समुद्र में 35 फीट ऊंची लहरें उठी थी, जिन्होंने बांग्लादेश के बड़े भूभाग को अपना निशाना बनाया था। कहा जाता है कि इस तूफान के चलते पूर्वी पाकिस्तान में 3 से 5 लाख लोगों की जानें गई थी। इसे उष्णकटिबंधीय तूफानों में अब तक का ज्ञात सबसे खतरनाक तूफान माना जाता है। एक पूरा शहर इससे आई बाढ़ में बह गया था। भारत पर भी इसका भारी असर पड़ा था। अब बात करते हैं शानक्सी भूकंप 1556 के बारे में। चीन के शानक्सी प्रांत में 1556 में आए भूकंप को मानव इतिहास का सबसे जानलेवा भूकंप कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रिक्टर स्केल पर करीब 8 तीव्रता वाले उस भूकंप से कई जगहों पर जमीन फट गई, कई जगह भूस्खलन हुए। इस भूकंप ने 8,30,000 लोगों की जान ले ली थी। इस सूची में अगली तबाही का नाम है पीली नदी की बाढ़ 1887। चीन में पीली नदी बाढ़ और अति प्रवाह के लिए अति संवेदनशील है। 1887 में इसके कारण 50,000 वर्ग मील के आसपास बाढ़ आ गई। कथित तौर पर बाढ़ ने 9 लाख से 20 लाख लोगों के जीवन का दावा किया। किसानों ने नदी की विशेषताओं को जानते हुए बांधों का निर्माण किया, जो उन्हें वार्षिक बाढ़ से बचाते हैं। लेकिन उस वर्ष पानी ने किसानों और उनके घरों दोनों को उड़ा दिया। इस बाढ़ ने चीन को आर्थिक तौर से काफी कमजोर कर दिया था। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस प्राकृतिक आपदा की जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप अभी तक किस प्राकृतिक आपदा से रूबरू हुए हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अभी के लिए अलविदा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।